friends, welcome to our YouTube channel। तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम आप सभी के समक्ष इंग्लिश भी और न्यू सिलेबस के अनुसार 2024 का ये जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर, आप सभी के समक्ष इस वीडियो में उपलब्ध कराने जा रहे हैं, दिखलाने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न थे जो 2024 के फाइनल में आप सभी के लिए आया था। और इसी पेपर के अनुसार आप सभी भी एक तरह से 2025 में जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए पेपर को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया है टोटल टाइम 3 आवर्स 50 मिनट्स। टोटल मार्क्स आपका 18, 20 नंबर्स प्रोजेक्ट का हो जाएगा आपका। एंड स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द आंसर विच आर ब्रीफ, यानी स्पेशल क्रेडिट दिया जाएगा किसको, जो कि एक तरह से आंसर को ब्रीफ में लिखेंगे, बड़े में, एंड टू द पॉइंट, और भी पॉइंट के अनुसार। मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, और मार्क जो होता है मार्क्स उसको क्या किया जाता है, डिडक्टेड किया जाए, क्यों, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, वर्तनी में कोई भी दिक्कत होगा तो। एंड अनटाइडनेस एंड हैंड राइटिंग, और एक तरह से कहा जाए तो जो हैंड राइटिंग बैड होगा जिनका, उन सभी का भी एक तरह से मार्क्स को डिडक्टेड किया जाएगा। फिगर्स इन द मार्जिन्स इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जो आपके कक्षा से छोड़ा जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखिएगा, दिस क्वेश्चन बुकलेट कंसिस्ट ऑफ 20 पेज। Attempt the questions as per the instruction given therein, or write to answer only in main answer script how now where else। और यहाँ पर NS ग्रुप बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्वेश्चन रिलेटेड टू द MCQ एंड SAQ शुड बी आंसर्ड इन द स्पेसिफिक प्रिंटेड टेबल्स अकॉर्डिंग टू द आंसर स्क्रिप्ट। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। कंप्लीट ईच ऑफ फ्लोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स। प्रोज से ये सबसे पहले आपका प्रोज से आने वाला है, जो कि आपके समझ देख सकते हैं। द गर्ल्स हु बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम द रोहाना वेयर वाज वेयरिंग, क्या पहनी थी, तो स्लीपर। द बिफोर द रॉगर लेफ्ट मिसेस जॉन गिव हिम, यानी कि बिफोर रॉगर को छोड़ने से पहले उसे क्या दी थी, तो 10 सेंट डॉलर दी थी। और उसके बाद आपका क्वेश्चन, कलाम एनिस्ट्रेल house was made of the limestones and brick. When the jar saw the hermit for the first time, the latter was digging in the soil in the front of his hut। और यहाँ पर ग्रुप आप देख सकते हैं, ये पोइट्री में हम लोग पहुँच गए। द क्रिकेट श्रिल सॉन्ग्स इज हियर्ड ऑन ए द विंटर इवनिंग। फिर अगला दे अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट वाज द ऑल टू शॉर्ट एंड डेट्स द समर इलेस। और व्हेन द रूट्स ऑफ द ट्री आर पुल्ड आउट दे आर वाइट एंड वेट। द सोल्जर अपीयर्स किससे जुड़े थे, तो वेल। और यहाँ पर ड्रामा से आ गया आपका, टू द सीटिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज द चुबुकोस ड्राइंग रूम। नतालिया लिव्ड विथ हिज फादर। और अगला क्वेश्चन, लोमोब्स वाज ईयर्स ओल्ड 35 ईयर्स ओल्ड। द पीस ऑफ द लैंड दैट लोमोब्स एंड नतालिया क्वारलेड ओवर द, तो ओशन मीडोज। और फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है।
Answer any 4 questions for the prose and 4 questions from the poetry. Of following question each on the complete sentence 1 into 8. यहाँ पर प्रोज और पोएम दोनों से दिया गया है। What were the name of the Kalam's parents? कलाम के माता पिता का नाम क्या था? Who was the supposed to receive the girls at the Saharanpur station? यानी who was supposed यानी कौन एक तरह से कहा जाए सहारनपुर में गर्ल्स को रिसीव करेगा। What was the कलाम फादर अवॉइड टू his डेली लाइफ? अपने दैनिक जीवन में उन्होंने क्या अवॉइड किया था? At what time was the Mrs. John returning home from work? And what was the time? उस समय क्या हो रहा था समय जब मिसेस जॉन्स रिटर्निंग फ्रॉम द होम वर्क से रिटर्न आ रही थी। What was the third question that comes to the jar's mind? जार के माइंड में तीसरा क्वेश्चन क्या आया? Why did the beard man went to the take revenge? यानी why did जो beard man दाढ़ी वाला आदमी था want to take revenge कि उसे बदला लेना चाहता है। फिर what did the narrator know about the animals in the forest near the देहरा? ठीक, तो ये सब क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिएगा, पोएट्री में भी है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोज से भी है। देन आई मेड ए मिस्टेक, हु इज द स्पीकर, व्हाट मिस्टेक डिड ही। ठीक, ये नंबर भी आपका दिया हुआ है। जल्दी से आप लोग देख लीजिए इस पेपर को। यहाँ पर कुछ कुछ का उत्तर भी लिख दिया गया है और इस तरह से आप लोग इस पेपर को देखिए ध्यानपूर्वक। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।